ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 7 फरवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार आप हमसे या तो कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर पूछते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, क्या घर में स्फटिक का कछुआ रखना शुभ होता है? क्या घर में स्फटिक का कछुआ ही रखना चाहिए? तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है और इसके पीछे क्या पॉजिटिविटी की बात लोग कहते हैं, इसके बारे में, यानी स्फटिक के कछुए के बारे में आज का प्रश्न है। देखिए, आपने आमतौर पर देखा होगा आजकल एक फैशन सा बन गया है और लोग हाथ में भी कछुए की अंगूठी बनाकर पहनते हैं और साथ में घर में भी कछुए को रखते हैं। कछुए का एक्चुअली में वास्तु और फेंग शुई से रिलेशन होता है। वास्तु में ये बताया गया है कि कछुआ निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। किस चीज़ के लिए शुभ होता है? संपत्ति के लिए, धन के लिए। तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी स्फटिक का कछुआ रखना चाहिए, और जो घर में भी सुख संपदा चाहते हैं, जिनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही, किसी तरीके से परेशानी चल रही है, इनको भी ये ज़रूर रखना चाहिए। इसके रखने मात्र से कुछ अच्छा नहीं होता, ये मैं पहले आपको बता दूं। इसको रखने मात्र से केवल कुछ अच्छा नहीं होगा। इसको रखने से पहले आपको कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये जहाँ पर भी आप रख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट के तरफ डायरेक्ट करता हुआ दिखाई दे। आपके घर में उत्तर डायरेक्शन में या आपका जो व्यापारिक जगह है वहाँ पर उत्तर की ओर इसको स्थापित करना चाहिए, और इसका जो फेस होता है सदैव अंदर होना चाहिए। गलती से आपने बाहर फेस रख दिया तो आपकी इनकम आने की जगह पर वो कम हो जाएगी। ये पहली सावधानी है। या तो आप इस स्फटिक के कछुए ना रखें, वो चलेगा, लेकिन अगर आप रख रहे हैं तो इन नियमों का निश्चित रूप से पालन आपको करना चाहिए, नहीं तो परेशानी आगे चल के बढ़ने लगेगी। दूसरा जो है, जब भी स्फटिक का कछुआ रखते हैं उसमें थोड़ा जल ज़रूर मिला दिया कीजिए। और जल मिलाने के बाद उसमें, क्योंकि जल जो होता है कछुए को जल के साथ शुभ ज़्यादा माना जाता है। हालांकि कछुआ जल पे भी रह सकता है, विदाउट जल में भी रह सकता है, लेकिन जल उसका स्थायी निवास माना जाता है, इसलिए जल ज़रूर कछुए में रखना चाहिए। और उसके बाद डेली जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको उनकी भी प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत। आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन तभी आज की डेट में मिलता है जब आप दृढ़ संकल्प हो कि आपको करना है और आप उस काम को किसी भी कंडीशन में करेंगे, तभी ये सारे प्रकार के यंत्र भी आपको फल देता। अगर ऐसा नहीं होता, लोगों को अगर संपत्ति चाहिए तो लोग घर में केवल इस तरीके के यंत्र रख लेते हैं और उनका लाभ हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। किसी भी प्रकार के रत्नों को धारण कीजिए, किसी भी प्रकार के यंत्रों को धारण कीजिए, लेकिन ये तभी इफेक्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा जब आप पूरे एनर्जेटिक होकर अपना काम करते हैं, पूरा निष्ठा के साथ पूरा काम करते हैं, तब जाकर वो फलित होता है। नहीं तो केवल ये आपको भ्रमित कर सकता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए स्फटिक का कछुआ रखना निश्चित रूप से शुभ होता है। और इसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इसके अलावा कई लोग मिट्टी के भी कछुए रख सकते हैं, कई लोग धातुओं के बने हुए कछुए भी रख सकते हैं, लेकिन रूल लगभग सभी के एक ही होते हैं कि जो डायरेक्शन होता है उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा और नॉर्थ डायरेक्शन में ही उसको रखना, और जो ईशान कोण होता है उसी की ओर ये डायरेक्ट किया हुआ रहना चाहिए। और उसका जो फेस होना चाहिए कभी भी घर के बाहर के तरफ का डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बाहर का डायरेक्शन है तो आपको ये कछुए नहीं रखने चाहिए। दूसरा, क्या होगा जब कर्क लगन में नीच का शुक्र हो? देखिए, नीच का शुक्र कर्क लगन की अगर बात करते हैं तो कर्क लगन में जो शुक्र होता है उसको चतुर्थ स्थान और एकादश स्थान का मालिक बनाया गया है। चतुर्थेश और लाभेश अगर नीच का हो जाए और उसका नीच भंग होता है तब तो ठीक है। अगर उसका नीच भंग नहीं होता है तो ना ही आपके मकान को बनाने देगा, ना ही आपके आय के साधन बढ़ा सकता है, ना ही आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रख पाएगा। लेकिन इस पर भी डिपेंड करता है कि उस पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। लेकिन अगर नीच का है और वो भी परम नीच का है तो निश्चित रूप से वो आपको हर कंडीशन में परेशान करेगा।
रहेगा। एक बात ज़रूर मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं कि कर्क लगन में शुक्र को आप निगेटिव नहीं मान सकते हैं। शुक्र न्यूट्रल होता है, इसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि ये किस तरीके का परिणाम देने वाला है। लेकिन नीच का हो और उसका नीच भंग ना हो तो निश्चित रूप से परेशान कर देगा। अब हम देखते हैं, कल शुक्ल पक्ष सप्तमी रहेगी 6:15 तक, और वो भी 8 फरवरी तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और अश्वनी नक्षत्र जो कि गंडमूल नक्षत्र होता है, इसमें चंद्रमा रहेंगे। तो मेष से मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में कल जो रहेगा, इनकम असाधारण रूप से बढ़ेगा, इसमें कोई भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आय के साधन बढ़ने ही बढ़ने हैं। दूसरा, सुख और जो माता के साथ कोई अगर विवाद चल रहा था या माता को कुछ परेशानी चल रही थी, किसी प्रकार का शरीर में दर्द था, तो वो सभी कुछ ठीक होता हुआ मैं देख रहा हूँ। मानसिक रूप से आप काफ़ी अच्छे रहेंगे, शारीरिक रूप से भी आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब हर तरीके से कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। लेकिन इस समय आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। मेहनत करने में आपके आर्टिस्टिक व्यू भी देखना पड़ेगा, मतलब आप रचनात्मक या कला से रिलेटेड काम करते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में किसी ना किसी प्रकार का गतिरोध अकस्मात उत्पन्न हो सकता है। धन को लेकर स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन फ्यूचर को लेकर आपको काफ़ी गंभीर रहना चाहिए। धन को व्यर्थ में खर्च होने से बचाना चाहिए और कार्यस्थल पर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध जो रहेंगे उसमें किसी प्रकार का विवाद कल के दिन देखने को मिलेगा। कल के दिन को श्रेष्ठ करने के लिए आपको लाल रंग के टीके को मस्तिष्क पर लगाना चाहिए और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में कल का दिन जो रहने वाला है उसमें आपको शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ महसूस करेंगे, ऊर्जा की भी कमी रहेगी और अकस्मात एसिडिटी, यानी दिन का जो प्रारंभ होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। और अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देने वाला है। साथ में आवाज़ अगर यहाँ पर तीव्र हो गई तो परिवार में भी विवाद करा देगा। जीवन साथी के साथ भी प्रेम संबंध मधुर नहीं होने देगा और कोई व्यापारिक डील करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अभी नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छे समय का अभी भी आपको वेट करना चाहिए। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी से आंशिक रूप से लाभान्वित आपको करेगा। बड़े भाई बहन इस समय आपके लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध होंगे। भूमि वाहन मकान इत्यादि से कोई नया काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कर लेना चाहिए। कल के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर अगर कल निकलते हैं तो आपका दिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मिथुन लगन के लिए एज इट इज़ आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहेंगे। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे यहाँ पर, और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में गंभीरता आएगा। विवाह के प्रस्ताव भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा परिवार में जो विवाद चल रहा था वो भी शांत होगा, लेकिन गले में किसी प्रकार का आंशिक रूप से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है जो कि मेजर नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इवन जल को ग्रहण करते समय भी आपको ध्यान देना चाहिए कि इस समय अगर इम्प्यूरिफाइड अगर आप जल पीते हैं, अशुद्ध जल पीते हैं तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके उदर में ये कर सकता है। धर्म के प्रति झुकाव लगातार बढ़ता जाएगा और कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। धन से संबंधित चीज़ों में अभी भी फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन कल धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। ओवरऑल सामान्य से अच्छा ही दिन कल का भी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन अकस्मात यात्राएं करना आपके लिए शुभ रहेगा और यात्रा करने से आपको मानसिक शांति का भी एहसास होगा। कल के दिन को अति शुभ बनाने के लिए गणेश जी की आपको सेवा करनी चाहिए और साथ में गणेश जी का यानी बुध ग्रह का अगर आप बीज मंत्र कर लेते हैं 108 बार तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क लगन में चंद्रमा आपके लगन से दशम स्थान पर रहेगा और लगन से दशम स्थान का जो चंद्रमा रहेगा वो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से मजबूत बना देगा और कार्य व्यवसाय में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कई रुके हुए कार्य को भी आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से अभी भी मैं कर्क लगन वाले जातकों को स्ट्रिक्टली बोलता हूँ अवॉइड कीजिए, नहीं तो एक बड़ा लॉस हो सकता है। और साथ में स्वास्थ्य के लिए जो दिन रहेगा, क्योंकि ऊर्जावान आप रहेंगे, स्वास्थ्य में कुछ उदर संबंधित जिनको
परेशानियां रहती है उनको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, मेजर कोई गंभीर परेशानियां नहीं होने का योग दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते समय निश्चित रूप से सावधान रहिए और आपके जो संतान है उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियां अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर आपके मकान बन रहे थे तो उसमें किसी प्रकार का विलंब होता हुआ मैं कल के दिन देख पा रहा हूँ। कल के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए, या शिव जी के मंदिर जाइए और वहाँ पर ओम नमः शिवाय का 108 बार अगर आप जाप कर लेते तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोनों में से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल चंद्रमा जो रहेगा लगन से भाग्य स्थान पर रहेगा और आपका अकस्मात यात्रा का योग यहाँ पर बन सकते हैं। यात्राएं होना आपके लिए सुखद होगा। इवन अगर आप ग्रुप यात्राएं करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी शुभ बन रहा है। लेकिन परिवार में माता को अभी भी किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग आपके बढ़े हुए रहने वाले हैं और साथ में शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होने के कल योग बन रहे हैं। कल कोई अगर काम काफ़ी दिन से रुका हुआ और आप नहीं कर पा रहे थे तो कल का मुहूर्त अच्छा है। कल के शुभ मुहूर्त में आपको कार्य को कर लेना चाहिए। और धन संबंधित अगर आप कुछ प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कुछ सोचे हुए हैं प्लानिंग को, तो उसको एग्जीक्यूट करने का एकदम सही समय है। आप इसको लगातार प्रयासरत रहिए, आपको कुछ ही दिनों में इसकी सफल होने के भी योग बन जाएंगे। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके बाद बुध की कन्या लगन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कन्या लगन में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। गले में इन्फेक्शन होना और जल संबंधित दुर्घटनाओं के योग सामान्य सी बात रहेगी, जो कि मैं ऑलरेडी बताता हूं। अष्टम का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं परिणाम यहां पर देता है। इवन लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार का अकस्मात चोट लग जाना वो आपको एक चिंता ज़रूर कर सकता है। लेकिन भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं निश्चित रूप से आपको कर लेना चाहिए। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया रुका हुआ जो आपने पहले से सोच रखा था, काम रुक गए थे, उसको पुनः आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कल का दिन शुभ है, उसमें स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलने वाला है। गर्भवती महिलाओं के लिए अभी भी जब तक पंचम का सूर्य रहेगा तब तक परेशानी ज़रूर आपको देगा, इसलिए गर्भ हानि के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन छोटे भाई बहन और मित्र इस समय आपके लिए सबसे अच्छे सलाहकार होंगे और आपको दूर संचार माध्यमों से भी कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना पूरे तरीके से चार्ट में दिख रही है। दिन को श्रेष्ठ बनाना हो, शुक्र का बीज मंत्र जरूर 108 बार आपको कल कर लेना चाहिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पर रहेंगे और निश्चित रूप से आपका दशमेश सप्तम में रहेगा। तो कार्य व्यवसाय में जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं और उनकी कुंडली में योग है तो निश्चित रूप से कल के दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, शरीर में भी ऊर्जा काफ़ी रहेगी और कई रुके हुए कार्य को जो आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, वो सारे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अकस्मात बड़ा धन या फंसा हुआ धन भी आपको मिलने की संभावना कल के दिन में पूर्ण रूप से इंडिकेट हो रहा है। छोटे भाई बहन के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो डिस्प्यूट खत्म होगा और छोटे भाई बहन इस समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस समय शरीर में गजब की ऊर्जा रहेगी और कई रुके हुए कार्य को पूर्ण करने में आप सक्षम रहेंगे। धार्मिक यात्राओं या दूर की यात्राओं के लिए भी योग यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहा है। केवल आपको इस समय थोड़ा वाद विवाद हो माता के साथ तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि माता के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद कल के दिन हो सकता है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा आपके लगन से 6वें स्थान पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके पिता के स्वास्थ्य को यहाँ पर परेशान करेंगे। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकते हैं, खर्च की अधिकता रहेगी, एसिडिटी हो सकती है, यानी स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, कार्य व्यवसाय को लेकर जो आपके अंदर ऊर्जा कम हो गई थी अब वो ऊर्जा बढ़ेगी डे बाई डे और ऊर्जा बढ़ने के कारण आप कई प्रकार के रुके हुए कार्य को पूर्ण कर लेंगे। कार्य व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी चल रहे प्रयास सार्थक होंगे। आय के क्षेत्र में कुछ रुकावट ज़रूर आएंगी लेकिन संध्या काल के बाद ये रुकावट खत्म हो जाएगी। ओवरऑल कल का दिन जो रहने वाला हर एस्पेक्ट से अच्छा दिखाई दे रहा है। बस शेयर सट्टा लॉटरी से अभी भी कुछ दिन थोड़ा दूरी बना लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कल के दिन को
अत्यंत श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको कर लेना चाहिए। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में अभी भी पारिवारिक विचार या पारिवारिक मतभेद अभी भी मुझे चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहने वाला है और कल के दिन हर चीज़ अच्छी बीतने वाली। जो भी चीज़ आप सोचेंगे उसके पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है। और जब कहा जाता है समय अच्छा हो तो हर कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। कल जो भी काम आपको रुके हुए हैं सारे काम को निपटा लीजिए। और दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, निश्चित रूप से कल शुभ मुहूर्त है, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स को साइन कर लीजिए। हालांकि विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ विद्या अर्जन में किसी प्रकार की अकस्मात तकलीफ हो सकती है या रुकावट हो सकती है या पढ़ाई में मन ना लगना है, ऐसा कुछ मैं चार्ट में देख रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, कार्य व्यवसाय में जो काफ़ी दिन से रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो सब आप पूरा करके अब आप यहाँ पर पूरे तरीके से सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा ज़बरदस्त शरीर के अंदर बनने वाली है और शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। कल के दिन को और अच्छा बनाना हो तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए और वहाँ पर कुछ समय व्यतीत कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, जिससे कि आपका दिन अच्छा बीतेगा। 7 जनवरी और मकर लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो चंद्रमा की जो उपस्थिति है आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगा और सप्तमेश अगर चतुर्थ स्थान पर यहाँ पर रहेगा तो निश्चित रूप से जीवन साथी से सुख की अनुभूति, जीवन साथी का सहयोग मिलना और साथ में स्वास्थ्य जो रहेगा वो भी अति उत्तम बनने वाला है। अकस्मात शेयर सट्टा में एक बड़ा लाभ होने का योग भी यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिएगा। डिस्क्लेमर हमारे पुराने वीडियो में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जिनको लीवर से रिलेटेड इन्फेक्शन है अभी उनको फिर एक बार पुनः कल के दिन इन्फेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा मतलब ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन जिनको स्पेसिफिक बीमारियां हैं, डायबिटिक है या बृहस्पति से संबंधित किसी प्रकार की बीमारियां हैं, उन लोगों को थोड़ी परेशानी कल के दिन ज़रूर यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद लेकर ही कोई काम कल करे तो कई रुके हुए कार्य को आप पूर्ण कर पाएंगे। और अब आपका अच्छा समय धन के लिए कल से स्टार्ट हो रहा है और धन अर्जन के क्षेत्र में जो रुकावट थी वो खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में माता और पिता दोनों का सहयोग आपको कल मिलने वाला है। इवन बड़े भाई बहन भी आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा जाएगा, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, रुके हुए कई कार्यों को आप पूर्ण कर पाएंगे। और जॉब में जो स्थान परिवर्तन हो रहा था उसमें भी कुछ रुकावट आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अभी जॉब को स्विच करने का सही टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको वेट कर लेना चाहिए। इसके अलावा कार्यस्थल पर अकस्मात कोई ऐसा शुभ समाचार आ जाएगा जिससे आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। बॉस के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। हर तरीके से कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी एक बड़ा राहत मिल सकता है। अगर निगेटिव में चल रहे थे आपके पोर्टफोलियो तो आप पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। और ओवरऑल कल के दिन को शुभ और बनाने के लिए आपको जो शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पर भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा रहेगा। और अंतिम लगन की बात किया जाए मीन लगन वाले जातकों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहने वाला है, लगन से चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे और पंचमेश जब द्वितीय भाव में रहेगा तो विद्यार्थी वर्गों को सबसे अच्छा लाभान्वित कर देगा। और जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और बड़ा धन आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट नई योजनाओं को आप फलीभूत कर पाइएगा। नए प्रकार के प्रोजेक्ट पे साइन करना है, कल अच्छा दिन है, आप निश्चित रूप से इसको कर लीजिएगा। शुभ मुहूर्त ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त मिल जाती है तो उसमें ज़रूर आपको कर लेना चाहिए। और कार्य व्यवसाय में भी आपके रचनात्मक कार्यों की तारीफ भी लोग यहाँ पर करेंगे, अर्थात आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और रुके हुए कई कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हालांकि धर्म की तरफ अगर कोई काम करते हैं उसमें किसी ना किसी बात को लेकर रुकावट होगा, लेकिन अकस्मात एक लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा आपका बीतेगा। दिन को श्रेष्ठ बनाना है तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको भी जाना चाहिए और आपको लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए और नारायण की भी पूजा कीजिए, जिससे कि दिन आपका शुभ होगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 7 फरवरी 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।